हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक बधाई। मैं टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से अपने इस लूसेंट बुक सॉल्यूशन में जो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन चल रही है उसकी अगली श्रृंखला में हाजिर हूँ आपके साथ में। हम इसमें लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, हमारे इस दूसरे चैप्टर से हो गए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लास अवेलेबल है, जिसकी परीक्षा 13 दिसंबर को है नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की। उसी में हम आपको लगातार क्वेश्चन लूसेंट बुक का प्रोवाइड करा रहे हैं विथ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसका सीधा सीधा सूत्र है क्या? n/1/2। सूत्र क्या है इसका? n+1 डिवाइडेड बाई 2। n इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 40। 1 to 40। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना है 40 इंटू ब्रैकेट में 40 और 40 + 1 डिवाइड बाई 2। 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। 20 गुणा कर दीजिए भैया, 0 2 और 8 20 820 इसका आंसर आ गया। 820 क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। ठीक, समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन और आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। देखिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। सम संख्या का सूत्र क्या है? n+1 का होल स्क्वायर। n+1 का होल स्क्वायर। कुछ करना नहीं है आपका। हमारा n, इसका सूत्र क्या होता है? तुरंत फार्मूला हमने लिखाया था, आप लोग रिवीजन करते रहिए हमारे साथ, नहीं तो हम लिखा दिए हैं। n = 10 का होल स्क्वायर। ठीक, n = 10, तो 10 + 1 कितना हो गया? होल स्क्वायर। 11 का होल स्क्वायर कितना हो गया? नहीं, ये नहीं होता इसका होता है n+1 n+1। ठीक, देखिए n हमारा कितना है? 10 और n+1 कितना हो जाएगा? n+1 10 × 1 कितना हो गया? 10 × 11 कितना हो गया हमारा? 110। ठीक, सम का होता है n+1 n+1 और विषम जब हो जाएगा तो n² हो जाता है उसका, n × n। क्वेश्चन नंबर 23 आता है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आ जाएगा? प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। देखिए, आपके सामने प्राकृतिक संख्याओं का योग है, सम संख्याओं का योग है, विषम संख्याओं का योग, n² सीधा। n = कितना दिया हुआ? 12। ठीक, तो 12 का स्क्वायर 12 × 12 12 रहीम 144 144 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 में 144। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अंक। देखिए कितना गजब क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक होगा। अब आप सबसे पहले देख लीजिए क्या करना है हमें, अभाज्य संख्याओं के इकाई के स्थान पे अंकों का योग। तो सबसे पहले इकाई हम क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या 10, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 23, 29। ठीक, आपके सामने हमने क्या लिख दिया, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। ठीक, जितना भी हो जाए, 25 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख दिया। अब हमें इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें देखना है कहीं भी 5 दिख जाए। क्या दिख जाए, 5 दिख जाए। कहीं भी अगर 5 दिख गया और सम संख्या कहीं भी दिख गई, और सम संख्या दिख गई, तो सम संख्या क्या है, 2, तो इकाई के स्थान का अंक क्या हो जाएगा, 0। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका 0 राइट आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल में आपको लिखना है और तुरंत आंसर 0 मार देना है, बिना किसी हिचक के। क्योंकि आपको कंपटीशन में बैठने के पहले अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वहाँ पर समय का बहुत बड़ा कीमत है। और समय जब आपके पास नहीं रहेगा तब आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, और समय इसी प्रकार के क्वेश्चन में बचेगा कि आप देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये हमारा आंसर होगा। चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 490406 को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर भागफल होगा। भागफल होगा। ठीक, इसको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देने पर भागफल होगा। हमें क्या निकालना है, इसका भागफल। अभी हम आएंगे उस पर, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, लेकिन सबसे पहले भाग करके देख लेंगे हम। 7 भागे, चलिए देखते हैं भागफल क्या आएगा। 7 7 49, ये कट गया हमारा। क्या कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ 0 0, ये भी कैंसिल हो गया। फिर 4, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 0 लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ 0, फिर 4, फिर 0 उतार लेंगे। फिर 7 5 जा 7 25 35, 5 56 7 8 56, 7 8 56। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 70058, ये इसका राइट आंसर आ गया। ये रहा आपके सामने 21 22 23 24 25। ये पांचों सवाल आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसीलिए हमने एक फ्रेम में पांचों क्वेश्चन को एक साथ ही कर दिया है। चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। हम 10-10 क्वेश्चन की वीडियो लगातार आपके सामने दे रहेंगे, ताकि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो और आपकी तैयारी बनती रही। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, तो अपने घर पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी अपने घर पर पढ़ते रहिए। जब एग्ज़ाम क्लोज आएगा तो हम कुछ पेपर ले करके आएंगे और लगातार उसकी सॉल्यूशन के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक भी देंगे, ताकि आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में ले सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलिए,
अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा है जब जब 8 को 22 से भाग दिया जाए, 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ठीक, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर जिस लड़के ने ऐसा किया 8 डिवाइडेड बाई 22, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गलत आंसर इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें गलत आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन सबसे पहले कुछ लोग क्या करेंगे, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 22 चौक 88, ये 100% गलत है, 100% गलत है, क्योंकि भाग का मेथड एग्ज़ाम हॉल में आपसे ये ऑप्शन नंबर ए पर दिया रहेगा। आपको तुरंत आप 444 लगाकर चले आएंगे, आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी होशियारी करनी है, जो आपका पुराना मेथड है उसी से भाग करिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। 22 चौक 88, चलिए ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को उतार लेंगे। ठीक, 8 22 से भाग होगा नहीं, यहाँ 0 लिखिए, इसके नीचे 0 लिख लीजिए, फिर 8, फिर इस 8 को उतारिए, फिर 22 चौक 88, सेम प्रोसीजर यहाँ भी हो जाएगा। 8 फिर 0, फिर यहाँ 0, फिर 8, फिर 88, 22 चौक 88। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, 40404, ये इसका राइट आंसर होगा। ये गलत होगा, इसका ये सही आंसर होगा। आपको समय तो बचाना है, लेकिन समय को बचाने के बाद सवाल को सही करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि आप गलती करें। वहाँ पर एलिमिनेट ऐसे नहीं होंगे, एलिमिनेट इसी तरीके से होते हैं कि आप गलती करेंगे तो आपका फिर आपके जगह पर कोई जो टैलेंटेड लड़का होगा उसी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर 80 लड़के ही जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 अब आपके सामने है। चलिए 65,067 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यह हमारे इस प्लेटफार्म पर फ्री ऑफ कास्ट क्लास है, कोई चार्ज नहीं है। हम लोग एक विज़न लेकर आए हैं। जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते हैं, पैसा अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके लिए ये हम लेकर के आए हैं क्लास। तो आप लोग अगर आपके काम की नहीं है तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपसे एक निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए। शेयर फेसबुक है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, क्योंकि ये पढ़ाई का वीडियो है भाई। इसमें किसी न किसी का अगर भला हो जाए आपके शेयर करने से, तो आप शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि व्यूज़
कि कोई ज़रूरत नहीं है, बस शेयर हो जाए ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये सब हमारा पहुंच जाए। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। 13 भागे 65 0 67 क्या कह रहा है, क्या घटाई जाएगी 13 से विभाजित हो, जो शेष आएगा वही घटा देंगे। 13 पचे 65, ये कट गया, शून्य हो जाएगा यहाँ पर, शून्य शून्य कैंसिल आउट, फिर शून्य कर देंगे यहाँ पर, ठीक। फिर 6 को ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे 6, फिर 7, ठीक, 6 से नीचे शून्य, यहाँ पर हो जाएगा 6 7, यहाँ फिर 5 65। अब देखिए क्या शेष आ जाएगा, 2 शेष आ गया। जो चीज़ शेष आ गया उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखिए अतः संख्या 65 0 67 में से 2 घटाने पर संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी। क्या करना है, 65 0 67 माइनस 2, 65 0 65, ये विभाजित होगी, लेकिन आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करिए, जिसको ज़रूरत है वो लोग पढ़ते रहिए, और छोटे बच्चे जिसकी गणित कमज़ोर है वो हमारे साथ रहें। हम गणित में आपको निपुण बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और खड़े हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं। नहीं अगर बुक है तो आप सॉल्यूशन देखिए, मैं सॉल्यूशन लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये मैंने प्रण लिया है और सिलेक्शन इस बार आपका होगा, गारंटी के साथ होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ये कहावत है, लेकिन ये सत्य कहावत है, एकदम सटीक बैठती है। अगर आप मेहनत करोगे तो ईश्वर आपको परिणाम ज़रूर अच्छा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ज़्यादा हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं, ताकि आपका समय बहुत बर्बाद ना हो। आप लोग घर पर रीजनिंग और हिंदी अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए 28 है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी, क्या होगी। ठीक, अब देखिए हमने पढ़ा था, हमने फार्मूला जब हम इसका लिखाए थे तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हमें निकालना क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अच्छा, अब यहाँ पर दिया क्या है, भाजक कितना दिया है 125, भागफल 16 और 11। कुछ नहीं करना है, भाज्य बराबर भाजक 125 गुणे 16 धन 11। इसको तुरंत कुछ नहीं करना, गुणा कर लेना है। 16 पंचे 80, हंसलें 8, 16 32, 8 40, हंसलें 4, 16 करना 16 4 20, 2000 धन 11, 2011। ठीक है, अगर देखें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो रही है तो हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल हमने अपनी तरफ से सही किया है, 2011 इसका आंसर आएगा। 2011 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28,
किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी। इसी के पैटर्न पर मुझे लगता है अगला क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि इस बुक का लूसेंट बुक में जो जिस राइटर ने लिखा है एनसीईआरटी पैटर्न पर लिखा गया है, बहुत ही गजब बुक है ये। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाता है। चलिए, एक भाग के सवाल में भाजक 25 भागफल 30 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य क्या होगा। भैया वीडियो जरूर शेयर करिए करिए, क्योंकि इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा। भाज्य बराबर भाज्य ही यहाँ तो डायरेक्ट लिख ही दिया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक, भाजक कितना है 25 गुणे भागफल 30 धन 15, गुणा कर लीजिए 750 धन 15 790। इसका आंसर कितना आ गया 790। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ओ सॉरी 765 हो जाएगा भाई। मैंने फ्लो में कभी कभी जोश में गलतियां हो जाती हैं, वही मुझसे हुआ। मुझे यहाँ दिमाग में आया कि 75 है ये, मैंने आगे वाला जोड़ दिया 90 कर दिया। इसका आंसर आएगा 765 765। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है TN सक्सेस एकेडमी, जो यूट्यूब चैनल है हमारा TN सक्सेस। मैथमेटिक्स की कंपटीशन की और छोटे कंपटीशन दोनों की क्लासेस लगातार पढ़ रही हैं। अभी बड़े कंपटीशन की भी पढ़ती है, उसमें अनुपात चल रहा है। यहाँ पर हम लूसेंट की सीरीज लेकर के आए हैं, ताकि आपको जिस प्लेटफॉर्म को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वाला क्या नाम है सीरीज़ क्लिक करिए। कॉम्पिटिटिव विथ मैथ लिखा हुआ है बड़े लड़कों के लिए, जो SSC CGL पुलिस इन ग्रुप D इन सब की तैयारी कर रहे हैं। और छोटे लड़के जो हैं उनके लिए नवोदय लिखा है, नवोदय विद्यालय लूसेंट सीरीज़। ठीक है, लूसेंट बुक सॉल्यूशंस। आज की अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि 10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, तो बहुत ही देखने में बहुत आसान होगा, बोर भी नहीं होंगे आप। और छोटे बच्चों को उनके माँ बाप मोबाइल भी ज़्यादा लंबा नहीं देते हैं, इसीलिए 10 क्वेश्चन आप पर डे दूसरे तीसरे दिन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आज की अंतिम सवाल, इसको हम परसों 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक, एक भाग, आज का अंतिम सवाल है, एक भाग के प्रश्न में, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है। यहाँ भाज्य ही दे दिया, गजब। भागफल 32 तथा शेष कितना 9 है, तो भाजक क्या होगा। क्या होगा, कुछ करना नहीं है, हमें सबसे पहले फार्मूला लिखना है। क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक, शेषफल। अब हमें दिया क्या क्या है, भाज्य दिया है। भाज्य कितना दिया है 3945।
निकालना क्या है, भाजक। जिसको निकालना हो उसको x मान लीजिए। x गुणे भागफल कितना है, 32 धन 9। 9 को इधर ले आइए, घट जाएगा आपका 3945 माइनस 9 बराबर 32 गुणे x। ये हो जाएगा क्या, 3936 बराबर 32 x। अब क्या करना है, तुरंत x इक्वल टू 3936 बटा 32, इसको भाग कर दीजिए, इसको आप भाग कर दीजिए। आपका तुरंत 1 मिनट के अंदर 123 123 आंसर आ जाएगा, 123। तो भाज्य कितना हो जाएगा यहाँ पर, भाजक बराबर 123। ये रही आज की हमारी अंतिम क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है। TN सक्सेस एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब। स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। आप लोगों का दिन शुभ हो और हमारे पूरे टीम, पूरे परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप लोग हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।